बंगाल में जयराम महतो का चुनावी शंखनाद, पुरुलिया में जनसभा से किया बड़ा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर 24। झारखंड की राजनीति के चर्चित चेहरे जयराम महतो अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी एंट्री कर चुके हैं। पुरुलिया के तुलीन स्थित उहुपिरी मैदान में आयोजित एक बड़ी चुनावी जनसभा के जरिए जयराम महतो ने बंगाल चुनाव में अपना शंखनाद कर दिया है। जयराम महतो ने अपने संबोधन में साफ कहा कि झारखंड के बाद अब वे बंगाल के सीमावर्ती जिले में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि वे लगातार पुरुलिया और बॉर्डर इलाके का दौरा इसी रणनीति के तहत कर रहे थे। जनसभा के दौरान उन्होंने अपनी सादगी और समाज सेवा को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर अभी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कितने ही आपस में टक्कर रखती हों, लेकिन जैसे ही विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात होती है, उसमें जितने अभी 294 विधायक हैं, कोई विरोध नहीं करेगा। इसी तरह हमारे झारखंड में जब फर्नीचर के लिए 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया, तो मैंने वहाँ पे उसका विरोध किया और कहा कि जब तक हमारे गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल जाता है, तब तक कोई विधायक को पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों को 2,13,000 वेतन मिलता है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपना 50,000 रुपये खर्चा रख करके सारे पैसे गरीब बच्चों के बीच में बांट देता हूँ। जिन्हें एडमिशन की ज़रूरत हो, जिन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, उनको मैं देता हूँ। और मेरा गाड़ी जा कर के देख लीजिए, मेरा गाड़ी में ही चेकबुक आपको देखने को मिलेगा। जयराम महतो ने यह भी कहा कि उनके रांची स्थित सरकारी आवास आम लोगों और ख़ास गरीब छात्रों के लिए हमेशा खुला है, जहां ज़रूरतमंद आकर रह सकते हैं। उन्होंने बंगाल की जनता को आमंत्रित करते हुए कहा कि वे हर गरीब और ज़रूरतमंदों के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। तो अब देखना होगा कि झारखंड के बाद बंगाल की राजनीति में जयराम महतो की यह एंट्री कितनी असर डालती है। अब आइए सुनते हैं विधायक जयराम महतो जी क्या कह रहे हैं। भले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को कितनों गाली दे, लेकिन बोल दीजिए कि विधायक लोग को आज के बाद से 10 लाख का सैलरी देंगे, सब बोलेगा बढ़िया नियम बना रहे हैं। खाली बोल दीजिए कि आज के बाद बंगाल सरकार ये निर्णय करती है कि सभी 294 है ना, सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा, तब ना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी, ना कांग्रेस, ना वामपंथी। लेकिन आज झारखंड में जैसे ही एक विधायक ने कहा कि 3 लाख से 10 लाख बढ़ा दीजिए हम लोग को फर्नीचर का खर्चा, हम बोले दरी में बिछा के सोइए। जब तक राज्य के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ने वाले बच्चों को पैसा नहीं देंगे, 1 भी रुपया विधायक को नहीं मिलना चाहिए। क्यों ऐसा हम बोल पाए? हम आपके बीच से विधानसभा जाते हैं, हम गांव से होकर विधानसभा जाते हैं, हम लोगों की दुखों तकलीफों का सामना करके विधानसभा जाते हैं। आज आप देखिएगा झारखंड में हमारे विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का घर मिला है, 4 करोड़ का। हम क्या किए? अपना पूरे झारखंड नहीं है, बंगाल वाले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 14 नंबर का आवास है, आप अगर रांची कोई काम से आते हैं, परीक्षा देने, हॉस्पिटल के मैटर में, और आप होटल में रुकते हैं, तो 1,000-2,000 रुपया आपका होटल में खर्चा होगा। आप हमारे आवास में आके रहिए। आप यहाँ ये आवास भले विधायक को मिला है, लेकिन हम जनता को सौंपने का काम करते हैं। और आप देखे होंगे एक के दिन में 50 गो 100 गो लोग आके वहां रहने भी शुरू करेंगे। और हमारे असेंबली का भी कोई नहीं, हमको वोट भी नहीं दिया है, लेकिन उनको विश्वास है कि विधायक वोट लेने वाला और देने वाला नहीं, जो प्रॉब्लम में है उसकी मदद करता है। ऐसा क्यों हुआ? एक नया लड़का राजनीति में आया है। आज झारखंड के विधायकों को 2,13,000 रुपया मंथली सैलरी दिया जाता है। पता नहीं आपके बंगाल में कितना मिलता है, झारखंड से थोड़ा कम ही मिलता होगा। आज हमारे झारखंड के एमएलए को हर महीना जो वेतन होता है, सैलरी होता है, मंथली सैलरी 2,13,000 मिलता है। हमने क्या किया कि भाई हम 50,000 रुपया अपना खर्च के लिए रखेंगे, बाकी 1.5 लाख रुपया हर महीना, जितना एगो बीडीओ सीओ बड़ा बड़ा ऑफिसर का तनख्वाह होता है, हर महीना हम बच्चों को, उनको जो पढ़ते लिखते हैं, डोनेट कर देते हैं। अपना वेतन, हम अपना सैलरी, ऐसा नहीं कि 2 नंबर का पैसा। आप जाके देखिए हमारा स्कॉर्पियो में आगे चेक रखा होगा। कोई जरूरतमंद आया कि भैया हमको एडमिशन के लिए 2,000 रुपया कम पड़ रहा है, मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपया कम पड़ रहा है, भैया मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट में हो गया है, जाने का भाड़ा नहीं है, किट नहीं है, तुरंत चेक काटते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि एक नया विधायक उनके बीच आया।
इसलिए हम कह रहे हैं, नया विधायक आएगा जो आपके बीच का होगा, वो समझेगा, वो सुनेगा आपकी तकलीफ क्या है, वो जानने का प्रयास करेगा आपकी पीड़ा क्या है। लेकिन ये पुरानी राजनीति में क्या है कि भाई चुनाव तक ठीक है, এই ভোটের দিন তক ভালো, ওরা আইন নিয়ে জোড়হাত করে ভোট পার ওরা রাজা, বড় বড় মহলে থাকে, বড় বড় জনতার সুধি নাইলে